हेलो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में ये आज तीसरा इसका वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने पृथ्वी तल के नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है उसके वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग गुरुत्वीय विभव के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ेंगे क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? गुरुत्वीय विभव क्या है कि किसी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को इनफाइनाइट से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाता है? गुरुत्वीय विभव कहलाता है। इसे v से जनरली प्रदर्शित करते हैं और v बराबर फार्मूला क्या होता है? W/m। अब चूंकि इनफाइनाइट से लेकर आते हैं इसलिए कार्य करना नहीं पड़ता है, प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या लिख देते हैं? माइनस का। तो v इक्वल टू क्या हो जाता है? W/m। गुरुत्वीय विभव क्या है? एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही गुरुत्वीय विभव कहलाता है। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। v बराबर माइनस का W/m होता है और इसका मात्रक जूल प्रति m किलोग्राम है, यानी कि जूल प्रति किलोग्राम। और विभव क्या है? वो अदिश राशि होती है। तो यह है आपका गुरुत्वीय विभव। अगर इसी तरीके से अगर मान लो गुरुत्वीय विभवांतर कहा जाता है, क्या होता है? गुरुत्वीय विभवांतर। अब विभवांतर विभव में बहुत छोटा सा अंतर है। विभव क्या है? इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक लाएंगे तो विभव बन जाएगा, लेकिन विभवांतर का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए ये एक m द्रव्यमान का मान लीजिए पिंड है, उसके चारों ओर इसका गुरुत्वीय क्षेत्र है। अब किसी पिंड को अगर हम इनफाइनाइट से लाते हैं, किसी बिंदु तक लाते हैं, मान लीजिए यहाँ तक लेकर आए, r दूरी तक, बिंदु a तक लेकर आए, कहाँ से? इनफाइनाइट से। तो अगर इनफाइनाइट से a तक लाते हैं और फिर पिंड के वहाँ तक लाने में कार्य प्राप्त कर लेते हैं और उसको पिंड के द्रव्यमान से भाग देते हैं तो क्या बन जाता है? विभव बन जाता है। लेकिन अगर किसी पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में अगर हम कार्य हो और उसके द्रव्यमान से अगर डिवाइड कर दें तो क्या कहलाता है? गुरुत्वीय विभवांतर कहलाता है। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है? गुरुत्वीय विभवांतर कहलाता है। और गुरुत्वीय विभव क्या है कि एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। तो ये गुरुत्वीय विभव हो जाएगा। और गुरुत्वीय विभवांतर क्या होगा? गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर ही किसी पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर आते हैं तो वो बनता है गुरुत्वीय विभवांतर। समझ में आ गया होगा? अब लिख लेते हैं किसी पिंड के कारण जो गुरुत्वीय विभव है उसको हम लोग हल कर लेते हैं। बिंदु द्रव्यमान के कारण, बिंदु द्रव्यमान के कारण किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कितना होगा? तो ये देखिए जरा, मान लेते हैं ये एक m द्रव्यमान का कोई पिंड हो गया और इससे स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट मान लीजिए P है, इस पर हमें गुरुत्वीय विभव की गणना करनी है। तो अब गुरुत्वीय विभव की अगर गणना करनी है तो क्या करना होगा? हमें किसी स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को इनफाइनाइट से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी होगी। तो इनफाइनाइट से P तक लाने के लिए हम क्या कर लेते हैं? इसके बीच में कोई एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, dx। ये हिस्सा मान लीजिए a है और ये क्या है? b है। तो पिंड को a से b तक लाने में अगर हम किए गए कार्य की गणना कर लें तो फिर क्या करेंगे? हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इनफाइनाइट से लेकर r तक की दूरी के लिए हम पूरा कार्य निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना है कि a से b तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी होगी। और मान लेते हैं कि इसकी जो दूरी है x की या a की, ये कितनी है? x है। तो a पर हम बल निकालें। a पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? F बराबर फार्मूला होता है G m1 m2 बटे r स्क्वायर। r का मतलब इसके बीच की दूरी है x स्क्वायर, क्योंकि हमें कहाँ निकालना है? a पर निकालना है। तो दूरी भी हमने कहाँ की ली है? a की ली है। अब पिंड को a से b तक ला रहे हैं तो किए गए कार्य की गणना करना है। तो W बराबर कितना हो जाएगा? सूक्ष्म कार्य होगा क्योंकि a से b तक ला रहे हैं। तो dW बराबर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। अब इसका बल कितना है? Gm/x स्क्वायर इंटू dx। अब पूरा अगर कार्य निकालेंगे तो क्या करेंगे? dW किस में चेंज हो जाएगा? तो W में बदल जाएगा। इंटीग्रेशन कर देंगे। कहाँ से लेकर आ रहे हैं? इनफाइनाइट से ला रहे हैं। कहाँ तक ला रहे हैं? बिंदु R तक ला रहे हैं।
कहाँ से, इनफाइनाइट से यहाँ तक ला रहे हैं। ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, आर है, तो इनफाइनाइट टू आर हमें निकालना है। और कितना हो जाएगा, जी एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। कॉन्स्टेंट है उसको बाहर कर दें, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। पिंड का द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, जी एम, इसको लिख सकते हैं x⁻⁻2, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर और डी एक्स। यहाँ पर हल कर लेते हैं, W की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसके पावर +1 डिवाइड कर लेंगे उसी से, तो क्या हो जाएगा, x⁻⁻2 + 1 अपान -2 + 1 लिमिट इनफाइनाइट टू r। ये होगा जी एम, एक्स की पावर ये -1 होगा, और ये -1 लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 बाई एक्स, माइनस ऐसे हो जाएगा, एक्स -1 था उसको हमने बटे में लिख दिया, इनफाइनाइट टू आर। लिमिट लगा देंगे, जी एम, और ये क्या हो जाएगा, -1 बाई एक्स की जगह पे आर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपान आर की एक्स की जगह इन्फिनिटी, 1 अपान इन्फिनिटी तो 0 हो जाता है, इसलिए डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी एम बाई आर, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा किया गया कार्य। अब हमें निकालना क्या है, विभव, तो परिभाषा अनुसार जानते हैं, परिभाषा अनुसार विभव क्या होता है, V माइनस डब्ल्यू बाई एम होता है। अब डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, अभी हम लोगों ने निकाला है, माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि जी एम बाई आर, और बटे एम लिखा हुआ था, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यानी विभव कितना हो जाएगा, वो जी एम बटे आर। तो इस तरीके से हम लोग गुरुत्वीय विभव की गणना कर लेंगे। तो समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। तो बिंदु द्रव्यमान के कारण किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव की हम लोग इस तरीके से गणना कर लेंगे, और वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी एम बाई आर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग हल कर लेंगे। अब इसमें ये कर सकते हैं कि अगर हम परिभाषा लिखें v बराबर माइनस का डब्ल्यू बाई एम, है ना, तो यहाँ पर जो डब्ल्यू की वैल्यू रखनी होगी, फिर हम यहाँ पर माइनस की नहीं रखेंगे, फिर प्लस का रखेंगे, और या तो फिर हम v बराबर सीधे सीधे लिखेंगे यहाँ डब्ल्यू बाई एम। ठीक, तो जब हम डब्ल्यू बाई एम रखेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू उठा के यहाँ से रखेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि कार्य क्या होता है, ऋणात्मक हो रहा है ना, तो हम लोग तो यहाँ पर कार्य को हम ऋणात्मक हल कर चुके हैं, फिर यहाँ पर माइनस पहले ही लगा चुके तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इनफाइनाइट अनंत से लेकर आ रहे हैं, कार्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए v बराबर सीधे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बाई एम, और डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, v इक्वल टू माइनस का जी एम बाई आर हो जाएगी। तो इस तरीके से हल कर लेंगे, बहुत आसानी से डेरिवेशन हल हो जाएगा। और भी इसमें है, और डेरिवेशन देख लेते हैं। एक और है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, देखिए इसी में दिखा देते हैं, बताते हैं जरा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा देखिए क्या होगी, एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अनंत से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। समझ रहे हैं क्या होगी, कि एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अनंत से कहाँ लेकर आए, किसी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लेकर आए, तो जो कार्य प्राप्त होता है वो क्या कहलाती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। यानी अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि एम द्रव्यमान का जो पिंड था इसके गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर ला रहे थे, अब की बार क्या लाएंगे, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाएंगे। तो जब हम पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो सेम प्रोसेस तो यही रहेगा, लेकिन जो मास है यहाँ पर वो मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कि मास ऑफ अर्थ होगा। जब यहाँ हम एम ई लिखेंगे तो यहाँ पर भी हमें एम ई लिखना होगा, नहीं जहाँ कहीं पर भी कैपिटल एम लिखा है उसकी जगह हम क्या कर देंगे, सिर्फ एम ई लिख देंगे। कितना है, वो तो अभी हम लोगों ने बाद में किया था, एम ई हो जाएगा इतना। और यही क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ये क्या कहलाएगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यानी W बराबर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, U बराबर कितना हो जाएगा, W के बराबर, और W कितना है, माइनस का GMEM बाई आर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा।
समझ में आ रहा है? गुरुत्वीय स्थिति जो गुरुत्वीय विभव जैसे निकालना है, इन्फिनाइट से किसी बिंदु तक ला रहे हैं, हमें कार्य निकालना पड़ा था। स्मॉल एम कैपिटल एम द्रव्यमान पिंड का आपके हम पृथ्वी के कारण निकाल देंगे, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना था? एम ई था, तो एम ई के लिए हल करेंगे तो जहाँ कहीं पर भी ये एम आया था कैपिटल, उसकी जगह पर हमने एम ई कर दिया और गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कितनी निकाला है? यू बराबर माइनस जी एम ई एम बटे आर। इस तरीके से हम लोग गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। अब एक चीज और लास्ट इसमें बचता है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव कितना होगा? पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव कितना होगा? तो देखिए जरा कैसे निकालेंगे पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव। यहां लिख लेते हैं, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव। विभव भी हम लोग निकाल चुके हैं किसी पिंड के कारण, कैपिटल एम के कारण निकाला था, लेकिन अब कई बार क्या पृथ्वी तल पर ही अगर हम गुरुत्वीय विभव निकालें तो कैसे होगा? तो पृथ्वी तल का मतलब है ये पृथ्वी हो जाए, इसका ये मास हो गया एम ई हो गई, इसकी रेडियस कितनी हो गई? आर ई है। अब पिंड क्या है अब की बार? वो यहीं रखा हुआ है, इसी के ऊपर ही रखा है बिल्कुल पृथ्वी पर एम। इस पर हमें विभव निकालना है। तो विभव निकालने के लिए क्या करना होगा कि हमें v बराबर डब्ल्यू बाई एम निकालना है, यानी पहले हमें w निकालना है, कार्य। अगर हम ध्यान दें तो कार्य भी हम लोगों ने निकाला था w बराबर माइनस का जी एम ई एम बटे आर। ये आर क्या था कि पिंड जो है वो पृथ्वी से कुछ दूरी पे था, ऐसे यहाँ पर था कहीं पर, ये पृथ्वी थी एम ई, इसके बीच की दूरी आर थी, यहाँ एम रखा हुआ था। लेकिन अब की बार क्या है कि ये जो पिंड है वो कहाँ पर रखा? बिल्कुल यहाँ पर रखा है, इस जगह रखा हुआ। तो ये जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर की जगह कितनी होगी? ये दूरी हो जाएगी, होगी ना ये दूरी, तो कितनी हो जाएगी? आर ई हो जाएगी। तो यानी कि जो डब्लू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस का जी एम ई एम बाई आर, आर की जगह पर आर ई। तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव निकालने के लिए बिल्कुल वही पूरा प्रोसेस करेंगे, अगर पेपर में आता है तो पूरा यही प्रोसेस करेंगे जैसे हम लोग। लेकिन यहाँ पर जो आर था, है ना, ये आर था, इनफाइनाइट टू आर लाए थे तो इनफाइनाइट टू आर ई ले आएंगे। तो जहाँ पर आर ई लिखेंगे तो यहाँ आर की जगह क्या बदल जाएगा? आर ई हो जाएगा। इनफाइनाइट से क्या हो जाएगा? वो आर ई होगा कि नहीं? वहाँ पर इनफाइनाइट से कहाँ ला रहे थे? आर तक ला रहे थे। यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सरफेस पर लाएंगे तो सरफेस का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, तो आर ई हो जाएगी। तो ये डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस का जी एम ई एम बटे आर ई। हमें निकालना क्या है? पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव। तो परिभाषा अनुसार फिर से v बराबर डब्ल्यू बाई एम। याद रखिएगा यहाँ पर माइनस का हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम परिभाषा लिखते हैं तो v बराबर लिखते हैं माइनस डब्ल्यू बाई एम, वो इसलिए क्योंकि कार्य जो है वो प्राप्त होता है, इसलिए नेगेटिव हो जाता है। जब हम लोग यहाँ कार्य की गणना ही कर रहे हैं तो गणना करने पे अपने आप वो नेगेटिव आ रहा है, तो हम यहाँ पर फिर क्यों लिखें? तो अब ये क्या हो जाएगा? वैल्यू यहाँ पे जब रखेंगे तो w की वैल्यू होगी माइनस का जी एम ई एम बाई आर ई, और इंटू क्या लिखा है? m। तो m से m कैंसिल हो जाएगा और पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वीय विभव हो जाएगा वो कितना होगा? v बराबर माइनस का जी एम ई बटे आर ई। तो ये हो जाएगा पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव। तो इस तरीके से ये चैप्टर्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसमें ये जो भी डेरिवेशन बताएं इसका एक साधारण मेथड भी होता है, इसमें इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे आप लोगों को सीखना है तो बता देना, तो हम उसको साधारण मेथड से करा देंगे। और जो कैपलर के नियम है अगर आप लोगों को सीखना है वो आप लोगों को चाहिए तो अगर कमेंट करके बताएंगे तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो अब आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसके न्यूमेरिकल्स आप लोग करिए, अगर न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है।